हेलो स्टूडेंट, मैं कीर्ति यादव हिंदी दर्शन में आपका स्वागत है। आज हम यूपी बोर्ड क्लास 12th में दी गई रचना पवन दूतिका, जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना प्रिय प्रवास से ली गई है, उसको पढ़ेंगे और उसका काव्य सौंदर्य भी समझते चलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बैठी खिन्ना एक दिवस वे गेह में थी अकेली, आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध कोले, प्रातः वाली सुपवन इसी काले वातायनों से। ये जो पद है, इसमें राधा कृष्ण के वियोग में दुखी हैं और वो जब वहां से हवाएं चलती हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो उससे वो और दुखी होती हैं। फिर उसी पवन को वो एक दूती के समान एक दूत बना करके अपना संदेश भेजना चाहती हैं। तो ये जो कहानी है, ये इस पद में दिया गया है। राधा बैठी खिन्ना, खिन्ना मतलब दुखी होकर के, यक एक दिवस दिन, गेह के मतलब घर, में थी अकेली। राधा एक दिन अपने घर में अत्यधिक उदास और दुखी होकर के बैठी थी, अकेली ही बैठी हुई थी। आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते, और उनके दृग युगल मतलब दोनों आंखों में आंसू आ करके धरा को भिगो रहे थे, मतलब धरती पे गिर रहे थे। उनके दोनों आंखों में आंसू थे, क्योंकि वो श्री कृष्ण के वियोग में अत्यंत दुखी थी, इसलिए उनकी आंखों में आंसू आ रहे थे। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध कोले, और उसी समय इस घर में, सदन में घर में जो हवा है, हवा चल रही थी, तो उस घर में सदगंध कोले, पुष्प सदगंध कोले, हवाएं जो हैं वो फूलों की खुशबू लेकर के उस घर में प्रवेश करती हैं, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। और सुबह सुबह की जो हवा होती है, वह सुबह सुबह की हवा इसी समय, इसी काल, इसी समय, वातायनों मतलब खिड़कियों से उसी समय सुबह चलने वाली हवा सुंदर सुंदर पुष्पों की खुशबू लेकर के उस घर में प्रवेश करती है, जहाँ पे राधा बैठी हुई हैं। संतापों को विपुल देख के दुखिता हो, धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिका यूं। प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। राधा उससे कहती हैं कि संतापों मतलब दुखों के कारण, विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो। अपने संतापों को, अपने दुखों को अत्यधिक बढ़ता हुआ देख करके राधा और दुखी हो जाती हैं उस पवन के आने से, और उसे धीरे से बोलती हैं, धीरे से कहती हैं, सदुख, दुखित होकर के, दुख के साथ उससे श्रीमती राधिकाएं। राधिका उस पवन से अत्यंत दुखी होकर के बोलती हैं, क्या बोलती हैं, प्यारी प्रातः पवन, हे प्यारी प्रातः पवन, हे पवन, इतना क्यों मुझे है सताती, तुम इतना मुझे क्यों सता रही हो। उनकी ठंडी ठंडी सुगंधित हवा जो चल रही है, उससे राधा और दुखी हो रही हैं, और उस पवन से कहती हैं वो, हे पवन, तुम मुझे इतना क्यों सता रही हो। क्या तू भी कलुषित हुई, क्या तुम भी दूषित हो गई हो काल की क्रूरता से। काल मतलब समय की क्रूरता से, कठोरता से क्या तुम भी दूषित हो गई हो। जिस प्रकार समय के कारण आज ऐसा समय है कि कृष्ण नहीं है और मैं दुखी हूँ, उसी समय के कारण क्या तुम भी उसकी कठोरता के कारण अत्यंत कठोर हो गई हो। जिस प्रकार समय कठोर हो गया, उसी प्रकार क्या तुम भी कठोर हो गई हो कि मेरे दुखों को आकर के बढ़ा रही हो। इसका हम लोग काव्य सौंदर्य पढ़ लेते हैं। भाषा इसकी संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली है, गुण प्रसाद है, रस वियोग श्रृंगार छंद मंदाक्रांता है, अनुप्रास अलंकार है। इसमें पवन को एक इंसान की तरह से राधा संबोधित कर रही हैं यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे मानवीकरण अलंकार है। उसका मानव रूप में जो रूप दिया गया है, इसलिए मानवीकरण है। अगला पद है, मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा।
मैं रो रो के प्रिय विरह से बांवली हो रही हूँ। जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। इस पद में राधा पवन को दूती बनाकर भेजने का निर्णय ले रही हैं और वो कहती हैं पवन से कि मेरे प्यारे श्री कृष्ण नव जलद से, नव जलद मतलब नए नए बादलों के समान, कंज मतलब कमल के समान नेत्र वाले, मेरे प्यारे श्री कृष्ण जलद के समान, बादलों के समान और कमल के समान नेत्र वाले हैं। जाके आए न मधुबन से, वो यहाँ से मधुबन से चले गए और वापस नहीं आए। और न भेजा संदेशा, और संदेशा भी नहीं उन्होंने भेजा। मेरे प्यारे श्री कृष्ण नए नए बादलों के समान और कमल के समान नेत्र वाले हैं। उन्होंने मधुबन से जाने के बाद मुझे कोई संदेशा नहीं भेजा और ना ही वापस आए। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ। मैं अपने प्रिय श्री कृष्ण के विरह में, उनके वियोग में पागल हो रही हूँ। इतना रो रही हूँ, रो रो के मैं पागल हुई जा रही हूँ। जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। हे पवन, तुम मेरी सारी दुख की कहानी जा करके श्री कृष्ण को सुना दो। ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुगध कितनी मंजू कुंजे मिलेंगी। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेगी तुझे वे, तो भी मेरा दुख लख वहां न जा विश्राम लेना। अब इसमें वो पवन को दूती बनाकर भेजती हुई कहती हैं, ज्यों ही, जैसे ही मेरा भवन, मेरे घर को तज कर मतलब छोड़ करके, अल्प थोड़ा सा आगे बढ़ेगी, जैसे ही तुम मेरे घर को छोड़ करके थोड़ा सा ही आगे बढ़ोगी, तुमको शोभा वाली सुखद कितनी मंजू कुंजें मिलेंगी। तुम्हें अत्यंत शोभा वाली और सुख प्रदान करने वाली सुंदर सुंदर लताएं और कुंजें मिलेंगी। सुंदर सुंदर वहाँ पे पेड़ पौधे छोटे छोटे तुमको मिलेंगे, झाड़ियाँ मिलेंगी। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेगी तुझे वे, और वो सारी कुंजें तुम्हारे मन को अपनी कोमल वाणी से, कोमल स्वर से धीरे धीरे हिलती हुई उनकी छाया जो है वो तुम्हारे मन को मोह लेंगी, तुम्हें मोहित कर लेंगी। तो भी मेरा दुख लख, लेकिन फिर भी तुम मेरे दुख को देख करके वहां जान विश्राम लेना, वहां पर तुम विश्राम मत लेना, वहां पे रुकना मत, वहां पे आराम मत करने लगना। अर्थात तुम मेरे दुख को देख करके वहां पे जाके रुक मत जाना। यहाँ पे भी भाषा संस्कृत निष्ठ, रस वियोग श्रृंगार, गुण प्रसाद है। इसमें छंद मंदाक्रांता है, अनुप्रास अलंकार है, रो रो में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और मानवीकरण अलंकार इसमें है ही। जलद से और कंज से नेत्र वाले यहाँ पे उपमा अलंकार है। अगला पद है इसमें, थोड़ा आगे सरस रव का धाम शत पुष्प वाला, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली, वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा, आना जाना इस विपिन से मुह्य माना न होना। ये जो लाइनें हैं इसमें राधा पवन को रास्ते में मिलने वाले मनोरम स्थलों और दृश्यों से अवगत कराती हुई कहती हैं कि थोड़ा आगे सरस रव का धाम शतपुष्प वाला, इससे तुम थोड़ा सा ही जब आगे बढ़ोगी तो वहां पर तुमको सरस रस वाला, अच्छा लगने वाला, रव मतलब ध्वनि वाला, धाम स्थान, शत पुष्प वाला, 100 पुष्पों वाला, इससे ही थोड़ा सा तुम जब आगे बढ़ोगी तो एक स्थान जो अत्यंत मधुर ध्वनि वाला और 100 पुष्पों वाला है, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली, और तुमको बहुत सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे पेड़ मिलेंगे जिन पे लताएं, सुंदर सुंदर लताएं होंगी। वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा, और तुमको मन को मोहने वाला वृंदावन मिलेगा।
तो वो रास्ते में पड़ने वाली सभी चीज़ों के बारे में बता रही हैं कि जैसे ही तुम आगे बढ़ोगी, तुम्हें 100 पुष्पों वाला एक अत्यंत मनोरम ध्वनि वाला एक स्थान मिलेगा, जहाँ पे बहुत सारे पेड़, लताएँ, सुंदर-सुंदर लताएँ होंगी। वो कौन-सा है? वृंदाविपिन है, मतलब वृंदावन है, जो मन को तुम्हारे मोह लेगा। आना-जाना इस विपिन से, तुम इस विपिन से, इस जंगल से आना-जाना, लेकिन मोह माना न होना। लेकिन तुम मोहित मत हो जाना उस वृंदावन पे। उसमें तुम मोहित होकर के वहाँ पे रुक मत जाना। जाते-जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, अगर तुमको जाते-जाते रास्ते में क्लांत मतलब दुखी हुई, थका हुआ इंसान कोई दिख जाता है तो जाके सन्निकट, सन्निकट पास में उसकी क्लांतियों को मिटाना। तब तुम उसके पास जाकर के उसके दुखों को मिटा देना। अर्थात जब ठंडी-ठंडी हवा चलेगी तो गर्मी से तप्त लोगों को राहत मिलेगी। इसलिए वो राधा कहती हैं कि अगर तुमको रास्ते में कोई जाता हुआ पथिक, दुखी पथिक दिख जाए तो उसके पास जाकर के तुम उसके दुख को मिटा देना। धीरे-धीरे परस उसके गात उत्ताप खोना, उत्ताप मतलब गर्मी, गात मतलब शरीर। धीरे-धीरे उसके शरीर को स्पर्श करके तुम उसकी गर्मी को खत्म कर देना, उसके दुखों को समाप्त कर देना। सद्गंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना, और अपने सुगंध से तुम श्रमित मतलब थके हुए लोगों को खुश कर देना। हर्षित बनाना मतलब खुश कर देना, प्रसन्न कर देना। और तुम उनके शरीर को छू करके, स्पर्श करके उनकी गर्मी को नष्ट कर देना, उनके दुखों को समाप्त कर देना और अपनी सुगंधित वायु से थके हुए लोगों को प्रसन्न कर देना। इसकी भाषा हमेशा ही संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली रहेगी। रस प्रयोग श्रृंगार है, गुण इसमें प्रसाद है, छंद मंदाक्रांता है, अनुप्रास अलंकार है। अच्छे अच्छे, अच्छे अच्छे, जाते जाते, धीरे धीरे, इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। अगला पद है लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वसना तो न तू सुंदरी को। जो थोड़ी भी श्रमित वह हो, गोद ले श्रांति खोना, होठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना। अब इस पद में राधिका जो है वो पवन दूतिका को रास्ते में पथिकों पे उपकार करने की, उनका सहायता करने की बात करती हुई कहती हैं कि अगर तुमको लज्जाशीला पथिक महिला, अगर तुमको रास्ते में कोई अत्यंत शर्मीली महिला मिले, स्त्री मिले, जो कहीं दृष्टि आए, कहीं दृष्टि आए मतलब दिखाई दे। अगर तुमको रास्ते में कोई लज्जाशील राहगीर स्त्री दिखाई दे तो तुम होने देना विकृत वसना तो न तू सुंदरी को। विकृत वसना मतलब, विकृत मतलब अस्त व्यस्त, व्यसना मतलब वस्त्र। तो तुम उसके वस्त्रों को अस्त व्यस्त मत कर देना, तुम उस सुंदरी के वस्त्रों को अस्त व्यस्त मत कर देना। अर्थात पवन जब चलती है तो कपड़े इधर उधर हो जाते हैं, तो राधिका कहती हैं तुम उसके वस्त्रों को अस्त व्यस्त मत करना, इधर उधर मत करना। जो थोड़ी भी श्रमित वह हो, अगर वह थोड़ी सी भी थकी हुई हो तो गोद ले श्रांति खोना, तब तुम उसे अपनी गोद में लेकर के उसकी थकान को मिटा देना। अर्थात अपनी ठंडी ठंडी और सुगंधित वायु से उसकी थकान को मिटा देना। होठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना, म्लानताएं मतलब मलिनता को, और उसके होठों और कमल के समान मुख की मलिनता को मिटा देना। कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, अगर तुमको कोई क्लांता मतलब दुखी, कृषक ललना कृषक स्त्री, ललना मतलब स्त्री, खेत में जो दिखावे, अगर तुमको किसी खेत में कोई कृषक स्त्री थकी हुई दिखाई दे तो धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। तो तुम धीरे धीरे, परस मतलब स्पर्श करके, तो तुम धीरे धीरे उसका स्पर्श करके उसकी थकान को, उसके तकलीफों को, उसके संतापों को मिटा देना। जाता कोई जल्द यदि हो व्योम में तो उसे ला, अगर
कोई बादल, व्योम मतलब आसमान में, जलद मतलब बादल, अगर तुम्हें कोई बादल आकाश में दिखाई दे जाता हुआ तो तुम उसे ला करके छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को, भूतांगना मतलब स्त्री को, तप्त मतलब गर्मी से दुखी, तो तुम उसकी बादल को ला करके उसके ऊपर छाया कर देना और उसे सुखी करना, उस भूतांगना को, उस स्त्री को। तो कहती है राधिका कि अगर तुमको आकाश में जाता हुआ कोई बादल दिखाई दे तो तुम उसे ला करके उस स्त्री के ऊपर कर देना, जिससे वो सुखी हो जाए, उसे छाया मिले। इसमें भी भाषा इसकी वही रहेगी, छंद और रस गुण सारा वही रहेगा, बस अलंकार इसमें अनुप्रास है। कमल मुख में रूपक अलंकार है, धीरे धीरे में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, और बाकी मानवीकरण अलंकार सारी कविता में है, मानवीकरण अलंकार। जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुका हो, न्यारी शोभा वर नगर की श्रे देखना मुग्ध होना, तुम होवेगी चकित लख के मेरु से मंदिरों को, आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं। अब राधिका जो हैं वो मथुरा नगर और उसके भव्य मंदिरों की सुंदरता का वर्णन करते हुए कह रही हैं कि तुम जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुका हो, उत्सुका हो मतलब उत्सुक होकर के, प्रसन्न होकर के, उत्साहित होकर के, तुम धीरे धीरे जाते जाते फिर मथुरा नगर में पहुंच जाओगी, और उस समय तुम उत्सुक होना, अपनी उत्सुकता को मत खोना। न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना, वर मतलब श्रेष्ठ, और उस नगर की अत्यंत ही अलौकिक शोभा को, उस श्रेष्ठ नगर की अच्छी सी शोभा को देखना और मुग्ध हो जाना, प्रसन्न होना। तुम होवेगी चकित, तुम चकित हो जाओगी, आश्चर्यचकित हो जाओगी, लख के देख करके मेरु से मंदिरों को, मेरु मतलब सुमेरु के समान या पर्वतों के समान ऊंचे ऊंचे मंदिरों को देख करके तुम चकित हो जाओगी। आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं, अर्क मतलब सूर्य, तो जिनके ऊपर कलश जो हैं वह अत्यंत कांति वाले हैं और दूसरे सूर्य के समान लगते हैं, इतनी चमकदार हैं वो, इतनी कांति है उनमें कि ऐसा लगता है कि दूसरा सूर्य है उगाया है। देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना, नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना, किन्वा लेके रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को, धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना। देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना, राधा पवन से कहती हैं कि पूजा के समय, जब पूजा का समय तुम देखना तब तुम मथुरा के मंदिरों के बीच जाना, नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना, और वहाँ पे बज रहे हुए विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्रों के साथ साथ अपने स्वर को, अपने कोमल स्वर को मिला करके उसके मनोहरता को बढ़ा देना। किन्वा लेके रुचिर तरु के शब्दकारी फलों की, या फिर तुम मनोहर लगने वाले पेड़ों के शब्द रूपी फलों को लेकर के धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना, धीरे धीरे मधुर कोमल ध्वनि से मुग्ध होकर के इन शब्दों को तुम बजाना। इसमें भी भाषा वही रहेगी, रस छंद अलंकार सारा वही है, बस अनुप्रास अलंकार है इसमें, जाते जाते धीरे धीरे इन सब में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और हो में भी यहाँ पे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। मेरु से मंदिरों में यहाँ पे उपमा अलंकार है। अगला पद है, तू देखेगी जलद तन को जा वहीं तदगता हो, होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी, मुद्रा होगी वरवदन की मूर्ति सी सौम्यता की, सीधे सीधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से, नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामता है, पीला प्यारा वसन कटि में पहनते हैं फबीला,
छूटी काली अलक मुख की कांति को है बढ़ाती, सद वस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है। कहती हैं राधिका कि जब तुम आगे बढ़ोगी, इससे आगे जाओगी, तो तुम देखोगी जलद तन को, जलद मतलब बादलों के समान, तन मतलब शरीर को, जा वहीं तदगता मतलब तल्लीन हो करके, तुम वहां पे तल्लीन होकर के, तन्मय होकर के, बादलों के समान शरीर वाले, श्यामल शरीर वाले, जिस प्रकार बादल श्यामल होते हैं उसी प्रकार के शरीर वाले कृष्ण को तुम देखोगी, वहां पे तन्मय होकर के देखना। होंगे लोने नयन ज्योति उत्कीर्णकारी, और उनके लोने मतलब सुंदर, नयन नेत्र, ज्योति उत्कीर्णकारी, उत्कीर्ण करना मतलब प्रकाशित करना, बिखेरने वाले, उनके सुंदर नयन जिनसे प्रकाश बिखर रहा होगा, प्रकाश निकल रहा होगा, इतनी आभा युक्त होंगे उनके नेत्र। मुद्रा होगी वरवदन की मूर्ति सी सौम्यता की, और उनके श्रेष्ठ शरीर की जो मुद्रा होगी, रूप होगा, वह मूर्ति के समान होगा, और उसकी सौम्यता जो होगी वो क्या होगी, मूर्ति के समान होगी। जैसे ऐसा प्रतीत होगा श्री कृष्ण एक स्वयं एक मूर्ति हैं। सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से, और उनके जो वचन होंगे, उनकी जो वाणी होगी, वो ऐसा होगा जैसे कि वो अमृत में भीगे हुए वचन बोल रहे हों। श्री कृष्ण की यहाँ पे बड़ाई करती हुई राधा कहती हैं कि उनका शरीर बादलों के समान श्यामल होगा, उन्हें तुम तल्लीन होकर के देखोगी, उनके सुंदर सुंदर नयनों से प्रकाश उत्कीर्ण हो रहा होगा, बिखर रहा होगा। उनके श्रेष्ठ बदन की जो आभा होगी, मुद्रा होगी, वह मूर्ति के समान सौम्य होगी, और उनके वचन जो होंगे वो अमृत में भीगे हुए होंगे। नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामता है, और उनके शरीर की जो श्यामलता है, श्यामलापन है, वह नील कमल के समान है, नील कमल के जो दल हैं उनके समान है। पीला प्यारा वसन कटी में पहनते हैं फबीला, और वो पीतांबर, पीला प्यारा मतलब पीतांबर पहनते हैं, वसन मतलब वस्त्र, कटी में कमर में, पहनते मतलब पहनते हैं, फबीला मतलब फबने वाला, अच्छा लगने वाला, और वो पीतांबर अत्यधिक सुंदर लगने वाला पीतांबर अपने कमर में पहनते हैं। छूटी काली अलक मुख की कांति को है बढ़ाती, और उनके मुख की आभा को, सुंदरता को, उनके मुख के सामने एक काली लट, बालों की जो एक लट होती है वो छूटी हुई होगी, जो उनके चेहरे की सुंदरता को बढ़ा रही होगी। सद वस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है, और उनके सुंदर वस्त्रों में उनके नए नए सुंदर शरीर की ऐसा लगेगा कि आभा फूट रही हो, प्रकाश फूट रहा हो। तो यहाँ पे भाषा की सारे जो पद हैं उसमें संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है। रस जो है वियोग श्रृंगार है, गुण प्रसाद छंद मंदाक्रांता है, अनुप्रास अलंकार है, जलद तन में रूपक अलंकार है, जलद तन में यहाँ पे रूपक अलंकार है, और फूटती सी प्रभा है, कमल दल सी, और मूर्ति सी सौम्यता, यहाँ पे सारे में उपमा अलंकार है, हाँ उपमा अलंकार है इसमें, और सीधे सीधे वचन जो है उनके यहाँ पे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। आज के लिए इतना ही। अगला जो आगे के पद हैं हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।